सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th के रिगार्डिंग आधे घंटे में, हाफ एन आवर में जितने भी MCQ क्वेश्चंस, 1 मार्क के क्वेश्चन MCQ हो, ऑप्शन के साथ हो, बिना ऑप्शन के साथ हो, ऐसे क्वेश्चंस को बताने की कोशिश करेंगे आधा घंटा, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, हाफ एन आवर से ज्यादा नहीं लेंगे। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल डिस्प्लेसमेंट। तो आपने 4 टॉपिक पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में पहला देखा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जिसमें A टूट कर A प्लस B मिलके C बनाता है, यानी 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दूसरा आपने देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें आपने देखा था सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड। तीसरा आपने देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर आपने देखा था हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड। B और C है तो C को निकालकर A के साथ चिपक गया, B को अलग कर दिया। फिर आपने देखा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेयर एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। मान लो यहां पर आपके पास है AB प्लस CD, तो ये बन जाएगा AC प्लस BD। डिटेल चाहिए तो एक हमने ऑलरेडी बताया है कि हमने अपने कम्युनिटी पोस्ट में क्लास 10th बोर्ड रिवीजन डाल दिया है, उसके अंदर एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिस प्लेलिस्ट में अगर कोई टॉपिक जैसे कॉम्बिनेशन का पूरा एग्जांपल वगैरह डिटेलिंग चाहिए तो वहां को ये MCQ बता रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑलरेडी सारी चीजें आ रही है, थोड़ा बहुत डिस्कशन कर देंगे। तो कॉम्बिनेशन में व्हेन 2 और मोर कंपाउंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, डिकम्पोजिशन में व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट, डिस्प्लेसमेंट में व्हेन अ हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड, डबल डिस्प्लेसमेंट में व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन। तो पूछ रहा है सिंपल डिस्प्लेसमेंट बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले, एक ही बात है। कहता है दैट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है कि H2O रखते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में H2 प्लस O2 बन जाता है, बैलेंस करने के लिए 2 यहां लगा देते हैं। ये क्या हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट, यानी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। दूसरा देखो, बर्निंग ऑफ मीथेन CH4 प्लस O2 क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। अब इसको बर्निंग ऑफ मीथेन में देखो 2 रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट है, किसी पे भी वैलिड नहीं हो रहा है, यानी इसको ना तो कॉम्बिनेशन में रखोगे, ना तो डिकम्पोजिशन में, ना तो डिस्प्लेसमेंट में, ना ही डबल डिस्प्लेसमेंट में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, राइट, समझो कैसे कैसे बातों को समझेंगे, राइट एंड केमिकल रिएक्शन which is not an example of combination, decomposition, displacement एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन लिखिए जो ना तो एग्जांपल हो डिस्प्लेसमेंट का, डबल डिस्प्लेसमेंट का, डिकम्पोजिशन का और कंपोजिशन का। तो ये एग्जांपल भी मार के आ सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रिएक्शन ऑफ मेटल, कोई एक मेटल है, मान लो मेटल को हमने ले लिया कुछ भी Mg ले लिया, अपने मन से कोई भी मेटल ले सकते हैं, Mg ले लिया, उसको रिएक्ट कराया एसिड से, एसिड की जगह हमने HCl ले लिया, HCl ले लिया, तो ये क्या बना लेगा, MgCl2 प्लस MgCl2 प्लस H2 गैस। तो यहां क्या हो रहा है, हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड। तो पहला पॉइंट यहां से सीख रहे हो कि हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, ठीक है, यानी व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्स, एक एग्जांपल हो गया। हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, व्हेन वी पुट द बर्निंग कैंडल देन इट बर्न विद द पॉप अप साउंड, दिस इज द प्रूफ ऑफ हाइड्रोजन गैस। दूसरा एग्जांपल, दूसरा कह सकते हो कि ये हमारा कैसा है, डिस्प्लेसमेंट है।
यानी क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन से Mg छीन ले रहा है Cl को और अपने साथ चिपका के हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे रहा है। जैसे A C छीन ले रहा था B से और B को बाहर निकाल दे रहा था, यानी इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए थर्ड नंबर पॉइंट आंसर हो जाएगा। चौथा में कहता है द रिएक्शन ऑफ टू सॉल्ट्स, दो सॉल्ट्स, मान लो एक NaCl ले लिया और एक MgSO4 ले लिया, ये दोनों कहता है द रिएक्शन ऑफ टू सॉल्ट सॉल्यूशन टू फॉर्म प्रेसिपिटेट। अच्छा, प्रेसिपिटेट वाला एग्जांपल ले लो, डबल डिस्प्लेसमेंट याद होगा आपके पास कि आप ले रहे थे Na2SO4 plus BaCl2 gives NaCl plus BaSO4 and BaSO4 is precipitate here. What is the color of this precipitate? White color। यानी आपने इस क्वेश्चन में देखा कि चार तरह के रिएक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन जब दो चीज मिलके एक चीज बनता हो, डिकम्पोजिशन एक चीज टूट के दो चीज बनता हो, डबल डिस्प्लेसमेंट एक्सचेंज ऑफ आयंस होता हो, डिस्प्लेसमेंट जब हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को अपने कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे रहा था। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ ये किसका एग्जांपल है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट। तो पहला देखा डिकम्पोजिशन का है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। दूसरा देखा कि ना तो ये कॉम्बिनेशन का है, ना तो डिकम्पोजिशन का है, ना डबल डिस्प्लेसमेंट का, ना डिस्प्लेसमेंट का। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि एक ऐसा रिएक्शन बताइए जो कि ना चारों टाइप ऑफ रिएक्शन के एग्जांपल में से नहीं आते हो, तो ये रिएक्शन लिख दोगे, इसको बैलेंस कर दोगे तो 2H यहाँ है, 2 लगा दोगे तो 4H हो जाएगा, 4H बन गया। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन लगा दोगे, बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। तीसरा कह रहा था रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, तो बोला ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड। दूसरा पॉइंट इसमें सीखा आपने कि हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। तीसरा पॉइंट आपने सीखा कि द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन वी पुट द बर्निंग कैंडल इन प्लेस ऑफ hydrogen gas, then the burning candle bond with pop-up sound, this shows that the gas present is hydrogen gas। तो ऐसा रिएक्शन में कह रहा था कि दो सॉल्ट का ऐसा रिएक्शन लिखो जो प्रेसिपिटेट बनाता हो, तो ये रिएक्शन एनसीईआरटी के बुक में है। डबल डिस्प्लेसमेंट का है, ये किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि राइट अ रिएक्शन इन व्हिच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। What is precipitation reaction? The reaction in which precipitate is formed as an insoluble substance is called precipitation reaction। BaSO4 is the precipitate reaction लिख दोगे, यानी precipitation reaction पूछे तब भी यही लिखोगे। दो सॉल्ट का रिएक्शन जिसमें precipitate बनता हो तब भी यही लिखोगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब भी यही लिखोगे। यानी तीन चीजों का एग्जांपल ये हो गया। ओवरऑल एक क्वेश्चन में हमने बहुत सारी बातें सीखी। कितना टाइम हुआ? अभी 7 मिनट हुआ, आधे घंटे तक हम क्वेश्चन बताएंगे। चलो इसको लिख लो, फास्ट पॉज करेंगे, पॉज के बाद ये हट जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के लाए हैं आप, कहता है टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ। टूथ इनेमल जो है वो किस चीजों से बना है, तो आप याद रख लो। इसके लिए एकदम डायरेक्टली आंसर आ सकता है कैल्शियम फॉस्फेट, और दूसरा इसका क्वेश्चन हो सकता है, आंसर हो सकता है कि इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस अगर कुछ है तो टूथ इनेमल है, और ये किससे बना है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। तो ये बात एकदम दिमाग में बैठा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ब्राउन गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग ऑफ कॉपर नाइट्रेट। तो आपने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 में एक एग्जांपल देखा था कि अगर आप PbNO3 का होल ट्वाइस लेते थे, जिसको आप लीड नाइट्रेट कहते थे, इसको आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराते थे, तो PbO बनाता था, लीड ऑक्साइड प्लस NO2 बनाता था और ऑक्सीजन गैस निकलता था। यहाँ पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वही एक ब्राउन फ्यूम्स होता था, यानी ब्राउन गैस होता था। ये एग्जांपल तो देखा होगा आपने। लेकिन लीड नाइट्रेट की जगह है कॉपर नाइट्रेट, यानी CuNO3 होल ट्वाइस। तो ये भी डिकम्पोजिशन करेगा, कोरिलेट कर पाएंगे। पहले में इसमें बन रहा है PbO, तो इसमें बन जाएगा CuO, फिर बन रहा है NO2 तो बन जाएगा NO2, फिर बन रहा है O2 तो बन जाएगा O2। यानी ब्राउन फ्यूम, जब भी पूछा जाए ब्राउन कलर का कौन सा गैस है, तो वो हमेशा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 गैस होता है। ये एनसीईआरटी में पढ़ा था, इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पूछ रहा है, और ये दोनों
डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन सबको इरेज करें। समझ रहे हो ना, बहुत फास्ट देखो बताना, अगर फास्ट लगेगा तभी भी कल दिन है फिर समझा देंगे हम, ठीक। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन में देख लिया कि कैल्शियम फॉस्फेट इज द सब्सटेंस बाय व्हिच टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। दूसरा देखा कि जब भी ब्राउन फिल्म पूछा जाए तो लीड नाइट्रेट के एग्जांपल में हमने NO2 देखा था, कॉपर नाइट्रेट है, यहाँ पर भी NO2 निकलेगा, यानी ब्राउन फ्यूम गैस हमेशा NO2 गैस होगा। और बोथ आर द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोनों के दोनों किसका एग्जांपल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। कैसा डिकम्पोजिशन? तो डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, यानी हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होने वाला रिएक्शन। नेक्स्ट कहता है MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2. Identify the substance oxidized in the above equation. तो सबसे पहले आप जानते हो कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? गेन्स ऑफ ऑक्सीजन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? तो लूज ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीडेशन में दूसरा चीज क्या क्या होता है? लूज ऑफ हाइड्रोजन होता है। रिडक्शन में दूसरा चीज क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर देखोगे MnO2 MnCl2 बन गया, यानी यहाँ से यहाँ पहुंचने पर क्या हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ यानी रिडक्शन हुआ। किसका रिडक्शन हुआ? तो रिडक्शन ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 का हुआ। इस वाले में देखो तो HCl से H2O बन गया, यानी यहां पर क्या हुआ? गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। किसका गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ? यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? HCl का, जो रिएक्टेंट में होता है उसी का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। प्रोडक्ट में जो ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसको नहीं बताते हैं। यानी MnO2 में लूज करके ऑक्सीजन को MnCl2 बना लिया, यानी MnO2 का रिडक्शन हो रहा है, और HCl ऑक्सीजन को गेन करके H2O बना लिया, यानी HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसमें पूछ रहा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, तो कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है? HCl। अगर पूछता है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस रिड्यूस्ड तो MnO2 ऑप्शन लगाते। ऑक्सीडाइज पूछा तो HCl, रिड्यूस पूछता तो MnO2। समझ में आया? हाँ सर, इसको भी अरेंज करते हैं। तो धीरे धीरे अगर समझने की कोशिश करोगे तो डिटेलिंग भी हो जाएगी ऑलरेडी। हाँ, लेकिन वो प्लेलिस्ट जो हमने बनाया है, जिसको हमने कम्युनिटी पोस्ट में डाला है, या आप मेरे प्लेलिस्ट के पोर्शन में चले जाओ और वहां देखो क्लास 10th बोर्ड रिवीजन, उसको कर ही लो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल करेक्ट आइसोमर क्या होगा? तो सबसे पहले आंसर देखने से पहले आप ब्यूटेन का फॉर्मूला लिख लो। C4 4 दूना 8 प्लस 2 10, क्योंकि ब्यूटेन है, सिंगल बॉन्ड है, यानी CnH2n प्लस 2 लगेगा। एक बार में 1 2 3 4 कार्बन लगाया, बचे हुए जगह हाइड्रोजन चिपका दिया। तो एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमर इसका ऐसा बन गया। तो एक पहला वाला ऑप्शन ये ऐसा ही कुछ है, तो पहला वाला तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको दूसरे तरीके से 1 2 3 यहाँ C लगा देते हैं, तब भी ये कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हो गया, तो ये हो नहीं सकता। 1 2 3 यहाँ C लगा देते हैं तो ये कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हो गया, बचे हुए जगह हाइड्रोजन लगा लोगे, इसका नाम बोलोगे 1 2 3, या इधर से भी 1 2 3, तो 2 मिथाइल। ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो मिथाइल है, 3 कार्बन है, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो N 2 मिथाइल प्रोपेन। ऐसा कोई स्ट्रक्चर है इसमें? हाँ सर, ये वाला है। देखो अब ये स्ट्रक्चर देखो कैसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है 1 2 3 ऐसे C, ऐसा स्ट्रक्चर तो कुछ पढ़ा ही नहीं है हमने सर, तो ये ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा। ये दिया हुआ ऐसा 1 2 3 4 ऐसे, और बचे हुए जगह हाइड्रोजन है। इसका मतलब समझते हो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? गौर से देखो तो, गौर से देखो तो नहीं सर, देख नहीं पा रहे। अरे बकलोल, इसको अगर हम ऐसा बना दे तो ये कार्बन रहा होगा, ये कार्बन रहा होगा, ये कार्बन बना रहा होगा, ये कार्बन होगा, इसकी जगह 1 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 बॉन्ड है, इसकी जगह भी 1 2 हाइड्रोजन, इसकी जगह भी 1 2 हाइड्रोजन, इसकी जगह भी 1 2 हाइड्रोजन, यानी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और इसका नाम लिखोगे तो लिखोगे साइक्लो ब्यूटेन। ये पूरा डिटेल किया था हमने। और जब आइसोमर्स बनाते हैं तो उसमें साइकिल कौन नहीं घुसाते हैं, यानी फर्स्ट और सेकेंड इज द आइसोमर्स ऑफ
ब्यूटेन, क्योंकि ब्यूटेन का 2 ही आइसोमर बन सकता है, और एक सीधा सीधा ब्यूटेन, दूसरा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। थर्ड तो ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ था जो हमने पूरी जिंदगी में ऐसा एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा है 10th लेवल पर, तो उस पर ध्यान ही नहीं देना है। चौथा हमारा कुछ साइकिल में बना हुआ था, तो उस साइकिल जैसा हमें आइसोमर्स बनाने की जरूरत नहीं होती है, सीधा सीधा बनाते हैं हम। तो ये हमारा 2 आइसोमर्स पढ़ना है, स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्योंकि स्पेशली हम यहाँ पर दिया हुआ है स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब 11th में आके मत बोलना कि सर इसका आइसोमर ये भी बनता है, तो वो दूसरा आइसोमर्स होता है, साइक्लिक आइसोमर्स, उसकी बात हमें नहीं करनी है, ठीक है। हमें 10th क्लास में सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ना है, यानी सीधा सीधा बनना चाहिए, साइकिल में घुसना नहीं चाहिए। अब टाइम कितना हुआ? 15 मिनट। चलो इतना ही क्वेश्चन का एक रहने देते, 15-15 मिनट का बना देते, इस तरह से 10, 15, 20, 50 जो भी हो सकता है। तो इसमें हमने टोटल कितने क्वेश्चन बताए? इसमें हमने 1, 2, 3, 4 और एक पहले 5 क्वेश्चंस बता दिए। तो अच्छा है आपके लिए भी, चलो कर लो इसको। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। छोटा छोटा एग्जाम टाइम है, ज्यादा लोड नहीं ले सकते आप। अच्छा लगे तो एक छोटा सा कमेंट, बुरा लगे तब भी एक कमेंट कि सर समझ में नहीं आया है। वैसे हमने कोशिश करेंगे कि जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बता सके वो आपके लिए फायदेमंद होगा। बाय, थैंक यू सर।